हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th सीजी बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 38 और 39। अभी तक के जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके 11th में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकें अकाउंट्स में। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा आप ये वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी यार हेल्प हो जाए, उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स अकाउंट में आ सके। ठीक है, क्योंकि देखिए 11th क्या होता है, बेस होता है। अगर आपका 11th अच्छा रहेगा तो 12th हो गया, उसके बाद आपका जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है, आप चाहे BBA करो या BCom करो, ये सारे आपके बहुत अच्छे जाएंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गुड्स विड्रॉ किया जा रहा है जिसका कॉस्ट प्राइस है 500 रुपये और सेलिंग प्राइस है 700 रुपये। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो भी कॉस्ट प्राइस रहता है उसको हम यहाँ पर जनरल एंट्री में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500 रुपये से। हमारे लिए वो गुड्स की कीमत है 500, तो हम 500 ही वहां पर लिखेंगे। बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। उसके बाद देखिए सेकंड है 500 रुपये का जो सामान है, गुड्स है, उसको डोनेट कर दिया जा रहा है, दान में दे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर होगा डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ पर हो जाएगा कितने का दिया गया है, 500 रुपीज़ का। बीइंग गुड्स गिवन इन डोनेशन, ये हमारा जनरल एंट्री का नरेशन होगा। उसके बाद देखिए थर्ड है, हमसे हमको लेना था 1000 रुपये, लेकिन वो हमको अभी कितना पे कर रहा है, 975 रुपीज़ हमको पे कर रहा है, मतलब हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहां पर आएगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, इसका नाम है जयराम अकाउंट। देखिए हमको लेना था जयराम से 1000 रुपये, वो पे कर रहा है 975 और 25 रुपये हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। उसके बाद हाँ, यहाँ पर इसका नरेशन होगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम जयराम एंड डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद फोर्थ है कि ना 400 रुपये हमको नंद से चेक मिला था जो कि क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब बात समझना, देखिए हमको जब चेक रिसीव होता है और उसी दिन हम उसको डिपॉजिट करते हैं तो नरेशन होता है, जनरल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू, इसका नाम क्या है, नंदा। ये हम करते, हमको चेक रिसीव होता और उसी दिन हम उसको डिपॉजिट करते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नंदा होता। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम उससे रिसीव करके डिपॉजिट कर दिए हैं लेकिन वो डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर होता है तो जस्ट इसका अपोजिट एंट्री कर दिया जाता है। तो हम यहां पर करेंगे नंदा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नंदा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहां पर अमाउंट है 400 रुपीज़। नरेशन होगा बीइंग नंदा चेक डिसऑनर। ठीक है, तो यार यहाँ पर रिसीव वाला नहीं दिया हुआ था, अगर रिसीव वाला ट्रांजैक्शन देता तो ऐसा करते। और आपको पता है अगर रिसीव हो उसके बाद हम कुछ दिन बाद डिपॉजिट करें तो इसका 2 अलग अलग जनरल एंट्री बनता है। और रिसीव जिस दिन हो रहा है उसी दिन डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नंदा, और डिसऑनर हो जा रहा है तो नंदा अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ये जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में हमको 3 ही ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं और हमको बनाना है इन द बुक ऑफ हरि रंजन। तो सबसे पहला देखना, यहाँ पर 40,000 रुपये का जो लिस्टिंग प्राइस है उस पर 10% डिस्काउंट मिल रहा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, उसको हम परचेस किए हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आएगा 1 अप्रैल को हम परचेस कर रहे हैं, किससे, विभव से। तो अगर मैं यहाँ पर वर्किंग नोट बनाऊँ, वर्किंग नोट समझना, 1 तारीख वाला, यहाँ पर क्या हो रहा है, परचेज, ये हो रहा है विभव से परचेज हो रहा है। इसकी कॉस्टिंग जो इनवॉइस प्राइस या लिस्टिंग प्राइस बोले ये है 40,000 रुपीज़। इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, हम लेस करेंगे, ये 4,000 रुपये लेस होगा तो आएगा 36,000 रुपीज़।
और यहाँ पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं है क्योंकि यहाँ इसको उधारी में परचेस किया गया है। कैसे पता चल रहा है? तो यार यहाँ पर सिर्फ नाम दिया हुआ है और कैश के बारे में कुछ जिक्र ही नहीं है। और अगर यहाँ पर लिखा जाता कि अगर कैश डिस्काउंट इतना मिलेगा तो भी नहीं देते, क्योंकि तो भी हम कैश डिस्काउंट नहीं लिखते क्योंकि ये उधारी में खरीदा गया है। ये क्वेश्चन को पढ़ने से समझ आ रहा है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल को जो जनरल एंट्री होगा वो होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू विभव अकाउंट। यहाँ पर हम ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू को लिखेंगे 36,000। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विभव ऑन क्रेडिट। उसके बाद देखिए विभव को 1,000 रुपये के लिस्टिंग प्राइस का सामान वापस कर दिया गया। तो सेकंड देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है? परचेज रिटर्न हो रहा है, सामान वापस किया गया जिसकी इनवॉइस प्राइस या फिर लिस्टिंग प्राइस कितनी है? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये का रिटर्न हो रहा है। इसमें हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो यहाँ पर होगा 100 रुपये। मतलब कि कितने का सामान है वो हमारे लिए? 900 रुपये का सामान हम वापस कर रहे हैं। तो जो भी जनरल एंट्री होगा उसमें ट्रेड डिस्काउंट को काटने के बाद वाली वैल्यू को हम लिखते हैं। तो 1,000 रुपये का हम रिटर्न कर रहे हैं जो कि लिस्टिंग प्राइस है, तो उसमें से 10% हटाएंगे 100 रुपये, तो कितना हो रहा है? 900 रुपये का हम सामान को वापस कर रहे हैं। ये है तारीख 5 अप्रैल। तो यहाँ पर जो परचेस करते हैं तो ये एंट्री होता है। जब परचेस रिटर्न होता है तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा विभव अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 900 रुपये। 900 रुपये। अब बात को बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से समझना। परचेस किए थे 36,000 रुपये का सामान और इसमें रिटर्न किया गया है 900 रुपये का सामान। मतलब हमको विभव को देना है 35,100 रुपये। 35,100 रुपये देना है। अब देखना यहाँ पर क्या हो रहा है। विभव को कितना दिया गया? 34,000 रुपीज़ दिया गया और पूरा हिसाब बराबर हो गया। मतलब कि फुल सेटलमेंट। यहाँ पर फिर वही बात आ गया कि विभव को कितना दे दिया जा रहा है? 34,000 दिया जा रहा है। और किसमें? फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि हमको डिस्काउंट मिल गया। कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया? 1,100 रुपये का हमको डिस्काउंट रिसीव हो गया। आगे फ्यूचर में हमको पैसा नहीं देना है। ठीक है। तो जो इसकी जनरल एंट्री होगी लास्ट, इसका तारीख जो है ये है 8 तारीख, 8 अप्रैल। 8 अप्रैल। तो देखिए 8 अप्रैल को हम पैसा पे कर रहे हैं। तो विभव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। विभव को देना था 35,100। हम दिए कितना? 34,000, 34,000 रुपीज़ दिए और डिस्काउंट कितना मिला? 1,100 रुपये डिस्काउंट मिला। ठीक है। इसका नरेशन होगा बीइंग कैश पेड टू विभव एंड डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और अगर मेरा YouTube में पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा? मैं मोटिवेट होऊंगा और अगर मैं मोटिवेट होऊंगा तो आपके लिए भी बहुत तेज़ी से मैं आपको वीडियो लाकर प्रोवाइड करके दूंगा। ठीक है। तो ये जो काम है ये आसान नहीं होता। हमारा बहुत बिजी शेड्यूल होता है। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी होती है। तो ऑफलाइन क्लासेस से हम समय निकाल कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। तो जितने भी छत्तीसगढ़ में रहने वाले जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं उनसे कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को प्रमोट कीजिए। अगर हम प्रमोट होंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बने रहिए अमित वर्मा चैनल के साथ। थैंक यू।